हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के सीरीज को, जिसमें आज हम लोग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को देखा था। आज हम लोग उससे आगे की ओर देखेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के निदान का वह चिन्ह जो पूरी गर्भावस्था में बना रहता है वह है। जो गर्भावस्था होता है उसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है जो हमेशा कंटिन्यूसली जब तक प्रसव न हो जाए तब तक बनी रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मासिक धर्म का न होना। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मासिक धर्म न होना। ठीक है, जिसे एमनोरिया के नाम से जानते हैं। एमनोरिया का मतलब होता है मासिक धर्म का अनुपस्थिति, जो गर्भावस्था में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में HCG एवं HPL हार्मोन का स्रोत होता है। जो गर्भावस्था में HCG और HPL हार्मोन बनता है वो कहाँ से बनता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है भ्रूण द्वारा यानी फेटस द्वारा, दूसरा है प्लेसेंटा यानी अपरा द्वारा, तीसरा मदर द्वारा या मिला जुला स्रोत, मिक्स सोर्स। तो इसका राइट आंसर है अपरा द्वारा। ठीक है, गर्भावस्था में जो HCG और HPL हार्मोन का स्राव होता है वो अपरा द्वारा यानी प्लेसेंटा द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण के कपाल पर सजाइटल, क्रोनल तथा फ्रंटल सूचर के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? वैसा स्थान जहां सजाइटल, क्रोनल तथा फ्रंटल सूचर मिलते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है अग्र फोंटानेल यानी एंटेरियर फोंटानेल। इन तीनों सूचर के मिलने के स्थान को एंटेरियर फोंटानेल के नाम से जानते हैं, जो आगे की ओर होता है। फोंटानेल में आगे की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कपाल का सबसे छोटा तिरछा व्यास है, जो सबसे छोटा होता है और तिरछा भी होता है, उस व्यास को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, भ्रूण कपाल में यानी फेटस स्कल में, तो इसे हम लोग बाईटेम्पोरल के नाम से जानते हैं। जो बाईटेम्पोरल का व्यास होता है वो तिरछा होता है और सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान स्त्री को प्रतिदिन कितनी लौह युक्त या लौह तत्व लेना चाहिए, यानी कितनी आयरन की आवश्यकता होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 20 mg, दूसरा है 1 mg, तीसरा है 40 mg और चौथा है 60 mg। तो इसका राइट आंसर है 40 mg। लगभग 40 mg लौह युक्त तत्व की जरूरत एक गर्भावस्था के दौरान स्त्री को पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री की योनि में सामान्यतः रहने वाले जीवाणु होते हैं। जो स्त्री का योनि होता है उसमें सामान्यतः कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डोडेरलन बेसिलाई। डोडेरलन बेसिलाई, इसका ऑप्शन नंबर डी। डोडेरलन बेसिलाई स्त्री की योनि में पाया जाता है। ठीक है, स्त्री की वेजाइना में सामान्यतः डोडेरलन नाम का बेसिलाई जो है वही मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव की तृतीय अवस्था के बाद तथा 24 घंटे के अंदर होने वाले रक्तस्राव को कहते हैं। जो तृतीय अवस्था होती है उसके बाद तथा 24 घंटे के भीतर जो ब्लड का स्राव होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो उसे हम लोग प्राथमिक PPH के नाम से जानते हैं, प्राइमरी PPH बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, आरोपण निषेचन के कितने दिन बाद होता है? आरोपण जो होता है वो निषेचन के बाद की होने वाली प्रक्रिया है। निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है और वहां से जो जाइगोट बनता है वो आरोपित होता है गर्भाशय में, उसी को आरोपण बोलते हैं, जो कि मेनली 7वें दिन आरोपित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 7वां दिन। आरोपण जो होता है निषेचन के 7वें दिन लगभग होता है। अगला क्वेश्चन है, ओरल थ्रस का कारण क्या होता है? जो ओरल थ्रस होता है मुंह में, उसका कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है फंगस। ओरल जो थ्रस है वो फंगस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स के रोकथाम में उपयोगी गर्भ निरोधक है। ऐसा कौन सा गर्भ निरोधक है जो एड्स के रोकथाम में कारगर होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, कंडोम। एड्स के रोकथाम में कंडोम जो होता है वो गर्भ निरोधक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, रिगली फोर्सेप किस प्रकार की फोर्सेप होती है? रिगली जो फोर्सेप होती है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो किस प्रकार का फोर्सेप होता है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है घुमावदार फोर्सेप, छोटी फोर्सेप, लंबी फोर्सेप और इनमें से कोई नहीं। तो ये एक छोटा होता है। ठीक है, ये माइनर टाइप का
फोर्सेप होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, रिगली फोर्सेप छोटी टाइप की फोर्सेप होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कॉर्ड पोलिप्स में जब कॉर्ड प्रस्तुति भाग के आगे की तरफ होता है तथा झिल्ली भी अखंड होती है यानी टूटी हुई नहीं रहती है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जो कॉर्ड होता है प्रोलेप्स में जब कॉर्ड प्रस्तुति यानी जो सामने दिखाई देता है उससे आगे की तरफ रहता है तथा झिल्ली जो प्लेसेंटा होती है वो भी अखंड यानी टूटी हुई नहीं रहती है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग कॉर्ड प्रस्तुति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कॉर्ड प्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की जुड़वा गर्भावस्था में भ्रूण का लिंग समान होता है? ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जिसमें जो जुड़वा बच्चे होते हैं गर्भ में उनका लिंग समान होता है, यानी अगर मेल होगा तो दोनों मेल ही होंगे, फीमेल होंगे तो दोनों फीमेल ही होगा। ठीक है, तो उसे हम लोग यूनिओव्यूल के नाम से जानते हैं, यूनिओव्यूलर। ठीक है, इसे हम लोग यूनिओव्यूलर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सी एंटीबॉडी अपरा को पार कर भ्रूण तक पहुंचती है? ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो अपरा को भी पार कर भ्रूण तक अपना जो भी एंटीबॉडीज है वो पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर है आईजीजी, ऑप्शन नंबर ए। आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है वो अपरा यानी प्लेसेंटा को पार कर फीटस तक पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गर्भ में बाहर आरोपण होने वाले गर्भ का मुख्य स्थान कौन सा होता है? जो गर्भ से बाहर आरोपित होते हैं उसका मुख्य स्थान कौन सा होता है? तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही इस क्वेश्चन को देखा था और उसमें हमने बताया था कि जो पहला जो गर्भ जाइगोट बनता है वो फैलोपियन ट्यूब में बनता है। तो इसका राइट आंसर है फैलोपियन ट्यूब। गर्भ से बाहर आरोपण जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है, बाद में जाके गर्भ में आरोपित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ट्यूबल गर्भावस्था में आरोपण का मुख्य स्थान कहाँ होता है? जो ट्यूबल गर्भावस्था होता है उसमें आरोपण का जो मुख्य स्थान होता है वो कहाँ होता है? ठीक है, ऑप्शन है एम्पुला में, इस्थमस में, इंटरस्टिशियम में और इन्फिडिम्बुलम में। तो इसका राइट आंसर है एम्पुला में। ठीक है, ट्यूबल गर्भावस्था में आरोपण का जो मुख्य स्थान होता है वो एम्पुला होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान एमनियोस्टेंसिस करने में सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है? जो गर्भावस्था होता है उसमें एमनियोसेंटेसिस करते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है समय से पहले प्रसव हो जाता है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है जो गर्भावस्था में किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन की स्थिति में अगर उस कंडीशन में ये किया जाए गर्भावस्था में तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है समय से पहले डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक्लेम्पेसिया में प्रयोग की जाने वाली प्रयोग दवा है। अभी हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्लेम्पेसिया के बारे में जाना था। आज का क्वेश्चन है जो एक्लेम्पेसिया होती है उसमें प्रयोग की जाने वाली मुख्य दवा कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो एक्लेम्पेसिया में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख दवा है। अगला क्वेश्चन है एलएससीएस जो एक प्रकार का ऑपरेशन होता है के बाद माँ को स्तनपान कब शुरू करना चाहिए? एलएससीएस जब करते हैं, सर्जरी करते हैं तो उसके बाद माँ को कब स्तनपान शुरू करना चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन के 4 घंटे बाद। जो ऑपरेशन एलएससीएस हो जाए उसके 4 घंटे बाद ही माँ को पहला स्तनपान कराना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मीनार्की शुरू होने का औसतन आयु कौन सा है? ठीक है, मीनार्की बोलते हैं जब पहला मासिक धर्म आता है उस कंडीशन को। ठीक है, तो मीनार्की जो होता है वो लगभग 12 से 14 साल में शुरू होता है, तो इसी को हम लोग मीनार्की का औसत आयु बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है 12 से 14 साल। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।